नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है इस मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ कैमरा। पर्सपेक्टिव ऑफ कैमरा मतलब मेरा कैमरा पिक्चर लेते समय किस हाइट पर है। दोस्तों, अभी तक आपने एंगल के बारे में बात की होगी या टाइमिंग के बारे में बात की होगी कि किस समय हमको शटर दबाना है या किस एंगल से शूट करना है। आज हम बात करेंगे आपको अपना कैमरा किस लेवल पे रखना है। दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हम जिसकी फ़ोटो खींच रहे होते हैं वो हमसे ऊंची जगह पर खड़ा है, या हम जिसकी फ़ोटो खींच रहे हैं वो तो नीचे है, हम थोड़े से ऊपर हैं। तो इन सभी तरह के फ़ोटोज़ में दिखेगा आपको आपके सब्जेक्ट का टोटल अपीयरेंस ही एकदम से बदला हुआ नज़र आएगा। मान लीजिए कि आप किसी शादी के रिसेप्शन की फ़ोटो खींच रहे हैं। रिसेप्शन का स्टेज आपने देखा होगा, नॉर्मली 3-3.5 फीट की ऊंचाई पे होता है ज़मीन से, और अगर आपको वहाँ पर लेवल नहीं मिला खड़ा होने का तो आपको ज़मीन पे खड़े होकर ही फ़ोटो खींचना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है कि आप ज़मीन पे खड़े हैं और आपका सब्जेक्ट आपसे करीब करीब 3 फीट की ऊंचाई पे खड़ा है, तो आपका कैमरा जो है नीचे है और सब्जेक्ट आपका ऊपर है, तो आप कैमरे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ टिल्ट करके फ़ोटो खींचते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी इस तरह के फ़ोटोज़ होते हैं उसमें उनकी टांगें लंबी नज़र आएंगी और चेहरे थोड़े से छोटे नज़र आएंगे। पिक्चर देखने में बहुत ऑड लगती है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट ज़मीन पर है और किसी वजह से आप थोड़े ऊंचाई पे हैं, तो और अगर आपने ऊंचाई से फ़ोटो खींचने की कोशिश की तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है, वो थोड़े शॉर्ट हाइट का नज़र आएगा। उसी तरीके से देखिएगा, जब आप वाइड एंगल लेंस से फ़ोटो खींचते हैं और आप कैमरे को वर्टिकल शिफ्ट करके जब फ़ोटो खींचते हैं और उसके बाद जब आप सामने वाले की फ़ोटो खींचते हैं, तो आप देखिएगा कि आपके सब्जेक्ट की हाइट जो है कंप्रेस हो जाती है। वो थोड़ा सा अपनी नॉर्मल हाइट में नज़र नहीं आता है, वो थोड़ा सा शॉर्ट दिखने लगता है। तो इन सब चीज़ों का मेन रीज़न यही है कि जो पर्सपेक्टिव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि पर्सपेक्टिव आपके कैमरे का जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक आपकी पिक्चर में परफेक्टनेस नहीं आएगी। तो सर थंब रूल आप ये मान के चलिए कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की फ़ोटो खींच रहे हैं, आपके कैमरे के लेंस का लेवल जिसकी आप फ़ोटो खींच रहे हैं उसके आई लेवल के बराबर होना चाहिए, तो बेस्ट फ़ोटो आती है। मान लीजिए अगर आपने किसी को खड़ा होकर फ़ोटो खींचा है, कोई आपके सामने खड़ा है, तो आप अगर कैमरे को अपनी आँख में लगा के खींचेंगे फ़ोटो, तो वो फ़ोटो जो आती है वो सबसे नेचुरल आती है। इवन कुछ लोग जो है व्यू फाइंडर की जगह आपके एलसीडी स्क्रीन में डिस्प्ले में करके ऐसे करके देखते हैं, उसमें भी वो चीज़ नहीं आएगी जो आपके आँख में लगा के जो आप फ़ोटो खींचते हैं, तो बेस्ट परफॉर्मेंस आती है। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि जब भी किसी की आप फ़ोटो खींचते हैं, आपका कैमरा सामने वाले की आँखों के लेवल पे होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए कोई बच्चा ज़मीन में खेल रहा है, बच्चा ज़मीन में क्रॉल कर रहा है और आपने खड़े होकर अगर उसकी फ़ोटो खींची, उसमें वो बात नहीं आएगी। बच्चे के फ़ोटो खींचते समय आप ज़मीन पे लेट जाइए, बच्चे के लेवल पे पहुंच जाइए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आजकल तो मैक्सिमम कैमरे की जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है वो शिफ्ट हो जाती है, रोटेट हो जाती है, तो उसको ऊपर की तरफ कर लीजिए और कैमरा अपना ज़मीन में उस बच्चे की हाइट पे रख लीजिए। उस बच्चे की आंखों के सामने, उसके हेड के सामने आपका लेंस होना चाहिए और उसकी एलसीडी स्क्रीन को अपने ऊपर की तरफ कर लीजिए। ऊपर से देख लीजिए, अगर आप झुक नहीं पा रहे हो तो ऊपर से देख लीजिए और उसके बाद आप पिक्चर फ़ोटोग्राफी कीजिए। उसी प्रकार से देखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी पेट एनिमल्स वगैरह की फ़ोटो खींचना चाह रहे हो, तो पेट एनिमल मान लीजिए आपका डॉगी है या आपका कैट है या जो भी है, खरगोश है, जो भी आपका पेट एनिमल है, अगर वो गार्डन में कूद रहा है, खेल रहा है, घूम रहा है और आपने खड़े होकर अगर उसकी पिक्चर ली ना, तो वो बात नहीं आएगी। अगेन आप अपने कैमरे को उसके आई लेवल पे ले आइए और उसके आई लेवल पे जब आप ले आएंगे तो आप पाएंगे कि आपके फ़ोटो में एक अलग ही नेचुरलिटी नज़र आएगी, अलग ही खूबसूरती नज़र आएगी। तो ये तो दोस्तों बात हो गई कि आपका आई लेवल हमें मेंटेन करना है। लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं कि आई लेवल हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सब जो मैंने बताया आपको, मैरिजेस वगैरह में ख़ासतौर पर रिसेप्शन के टाइम में आपका जो स्टेज होता है वो करीब 1.5 से 2.5-3 फीट की ऊंचाई पे होता है।
तो आपको अपने क्लाइंट को एडवांस में बोलना पड़ेगा कि मेरे लिए सामने आप एक फ़ोटोग्राफी प्लेटफॉर्म बनवा दीजिए कम से कम 15-20 फीट की दूरी पे, जिस पे मैं अपना ट्राइपॉड लगा के फ़ोटोग्राफी कर सकूं। अगर आपके लिए वो ट्राइपॉड का प्लेटफॉर्म बना दिया गया तब तो बहुत अच्छी बात है, आपका लेवल मेंटेन हो जाएगा। बाई चांस अगर आपका प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया है तो आप कोई भी एक कुर्सी, कोई सा भी एक टेबल थोड़ा मजबूत टाइप का ढूंढ लीजिए और उसके ऊपर खड़े हो जाइए और कोशिश कीजिए कि आपका कैमरा हमेशा सामने जिसकी आप फ़ोटो खींच रहे हैं उसके आई लेवल पे होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये भी नहीं मिल रहा है, कुर्सी भी नहीं मिल रही है, प्लेटफॉर्म भी नहीं है, फिर भी आपको फ़ोटोग्राफी करनी पड़ रही है, तो आप अपने कैमरे को, उसकी LCD स्क्रीन को नीचे की तरफ कर लीजिए और कैमरे को ऐसे उठा लीजिए और फिर उसमें यूँ देख के आप फ़ोटो खींचने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए कुछ नहीं भी दिखाई दे रहा तो भी अंदाजे से एम कर लीजिए और सामने वाले की तरफ एम करके फ़ोटो खींचिए। लेकिन कैमरा आपका डेफिनेटली जो है जिसकी आप फ़ोटो ले रहे हैं उसकी आई लेवल पे रख के ही लीजिए, नहीं तो आपकी फ़ोटो में वो खूबसूरती नहीं आएगी जो आना चाहिए। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आप भीड़ में जा रहे हैं, अब भीड़ में न तो आपको कुर्सी मिलेगी, न आपको कोई ऐसा सामान मिलेगा जहां आप खड़े हो सके, तो वहां पर आप मोनोपॉड ले जाइए। एक मोनोपॉड भी बहुत काम आता है और आपके कैमरे के साथ में रिमोट ट्रिगर आता है। आपके मोबाइल में रिमोट ट्रिगर का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने मोनोपॉड पे कैमरे को माउंट कर लीजिए और उसके बाद आप अपने हाथ में एक रिमोट ट्रिगर ले लीजिए, अपने कैमरे को थोड़ा सा हाथ से उठा लीजिए, उसकी LCD स्क्रीन नीचे की तरफ कर लीजिए, उसमें आपको दिखाई देगा और उसमें देख के आप पिक्चर लीजिए। लेकिन सामने जो आपकी एक्टिविटी हो रही है अगर आप उसकी हाइट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने डंडे से, अपनी रॉड से, अपने मोनोपॉड से अपने कैमरे को हाइट पर रेस कर दीजिए और उसके बाद जब आप फ़ोटो खींचेंगे तो आपके फ़ोटो में एक अलग ही तरह की ब्यूटी आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपने पर्सपेक्टिव को सही तरीके से यूज़ कर लिया, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसके लेवल पे अगर आपने कैमरा रख लिया तो डेफिनेटली आपकी पिक्चर्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छी आएंगी। और इसमें थोड़ी सी कमी रह गई तो जैसा मैंने आपको बताया है, कहीं पे आपके सब्जेक्ट जो है लंबे दिखने लगेंगे, कहीं पे आपके सब्जेक्ट जो है शॉर्ट दिखने लगेंगे और ऐसी पिक्चर जो है देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसको किसी से शेयर करने से उसको फ़ायदा हो सकता है तो अपने किसी फ्रेंड से इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।